हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीए बीएससी, जिसका मेजर और माइनर सब्जेक्ट में मैथ जिसने चूज़ करा है उसका सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर का कैलकुलस मैथ हम पढ़ेंगे। आपको एक सेम में एक ही मैथ पढ़ना है और ये CDLE यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और गुरु चंबेश्वर यूनिवर्सिटी में कैलकुलस मैथ सेकंड सेम में पढ़ाया जा रहा है। तो सिलेबस सबका सेम है, बस किसी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है कैलकुलस और किसी यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है। तो ये बात है। इसका हम फर्स्ट चैप्टर का कवर कर रहे हैं जिसका नाम है लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी। ये इसकी डेफिनेशन है, इसको देख लेते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड इन अ डिलीटेड नेबरहुड ऑफ ए, देन a real number L is said to be limit of f(x) tending to a if for epsilon greater than 0, however small it may be, there exists delta greater than 0 such that। फिर यहाँ पर डेफिनेशन आ जाएगी। तो ये डेफिनेशन क्या कह रही है, इसे समझना थोड़ा ठीक है, पर मेन क्या बात समझनी है हमें, फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद होना चाहिए। तीन फॉर्मूले हैं पहले चैप्टर में और तीनों ही इम्पोर्टेंट हैं और तीनों ही बेस पर, तीनों ही फॉर्मूलों के बेस पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज हमारी है। तो तीनों अगर फॉर्मूले याद हो जाते हैं आपको, तो आप कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। उसके बाद हम वर्किंग रूल को भी देखेंगे। ये वर्किंग रूल आपको हेल्प करेगा कि कोई भी आपको जो सम है वो उसे सॉल्व करने में, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये फर्स्ट लाइन इसमें ये कह रही है कि एक लाइन पर ए जो है, इस ए पर जो हमारा फंक्शन है वो नॉट डिफाइन है, यानी कि इन्फिनिटी आ रही है, ठीक है। यानी कि अगर इस ए पर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ये फॉर्म मिलती है, ठीक है। ये कह रहा है पर इसके नेबरहुड पर हम अगर कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो हमारा डिफाइन आ जाता है, यानी कि ए माइनस में डेल्टा और ए प्लस में डेल्टा। इस हिसाब से कि यहाँ पर अगर हम कोई फंक्शन अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो तो डिफाइन आ रहा है पर इस ए पॉइंट पर फंक्शन डिफाइन नहीं आ रहा, ठीक है। इसने ये बात बोली। फिर उसने कहा कि जो एप्सिलॉन है वो 0 से बड़ा है। अगर ये चीज़ है तो डेल्टा भी 0 से बड़ा होगा। ये सिर्फ डेफिनेशन थी, तो इतना दिमाग मत लगाना कि अगर नहीं समझ में आती तो कोई चक्कर नहीं है, पर फॉर्मूले को हमें याद करना बहुत ज़रूरी है। और फॉर्मूला ये है आपका f(x) माइनस में L लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस में a लेस देन डेल्टा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है, इसे याद होना चाहिए। अगर आपको ये याद नहीं हो रहा तो इसकी एक ट्रिक है, मैं आपको बताता हूँ। f(x) इज इक्वल टू में L करो, x इज इक्वल टू में a करो। ये चीज़ याद रह जाएगी कि x जो है वो बराबर है a के और f(x) जो बराबर है वो L के है। अगर हम कोई भी बराबर के इस साइड लेके आते हैं वो क्या हो जाते हैं, चीज़ प्लस में है तो माइनस में हो जाते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों को कर दो मोड, कर दिया मोड। पहले एप्सिलॉन याद रखना है और फिर डेल्टा, लेस देन एप्सिलॉन कर दो, लेस देन डेल्टा कर दो, बीच में लिख दो व्हेनेवर, ठीक है। ये फॉर्मूला यही आ गया। तो ये तरीका था आपको कैसे याद रखना है। अगर आप भूल जाते हो तो सिर्फ़ और सिर्फ आपको कैसे याद रखना है उस चीज़ को बताया है, ठीक है। अब हमने ये चीज़ समझ ली। एक बार मैं आपको जनरल फॉर्म बता देता हूँ। जनरल फॉर्म होगी क्या, जनरल फॉर्म यानी कि हर एक क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। लिमिट x टेंडिंग टू a f(x) इज इक्वल टू में L। इस तरीके से आपको सम मिलेगा। आपको जनरल फॉर्म के साथ उस क्वेश्चन को कंपेयर करके यहाँ से आपको पता चल जाएगा f(x) क्या है क्वेश्चन में, ठीक है, L क्या है और A का पता चल जाएगा।
इन तीन चीज़ों का पता चल जाएगा जो हम गिवन में लिख देंगे, या ठीक है उस चीज़ को हम गिवन में लिख देंगे कंपेयर करके। ये हमारा सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड क्या करना है आपको, थर्ड स्टेप में ये जो वर्किंग रूल मैंने आपको बताया ना कि 4 स्टेप में आपका क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगा इससे, तो हम यहाँ पर आ गए थर्ड पर। फर्स्ट में क्या है, वैसे मैं फर्स्ट रूल बता दूँ आपको, फाइंड आंसर विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आंसर पहले ही फाइंड कर लेंगे, पता कर लेंगे। वो कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ कि हम इस चीज़ को लेके चलेंगे कि हमारा एक तरीके से क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन होगा ये एफ ऑफ एक्स भी गिवन होगा और एल भी गिवन होगा, ये दोनों चीज़ हमें गिवन होगी क्वेश्चन में। इस चीज़ को सॉल्व करेंगे ना तो हमारे पास इस चीज़ को सॉल्व करने के बाद ये चीज़ बननी चाहिए, यानी कि x माइनस में a। ठीक है, समझ गए इस चीज़ को। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x माइनस में a है ये हमारा आंसर है। आंसर हमें पहले ही पता चल जाएगा इसकी हेल्प से, तो कितना बेस्ट है फॉर्मूला कि आपको पहले ही आंसर पता चल जाएगा, आपको सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसको लेके चलना है, इसे बना देंगे थर्ड स्टेप ये रहा। ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या है, आपने एप्सिलॉन को डेल्टा मान लेना है। ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा ये फोर्थ स्टेप। तो मैंने आपके लिए फर्स्ट एग्जांपल वो लिख दिया, तो इस फर्स्ट एग्जांपल को देखते हैं कैसे हम सॉल्व करेंगे, कैसे हम वर्किंग रूल का जो इस्तेमाल है, कैसे हम फॉर्मेट को देखकर, ये हमारे फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, इसके थ्रू हम 4 स्टेप से इस सम को सॉल्व करेंगे। पहला स्टेप क्या है, पहले ही आंसर पता कर लो। पहले हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लिखते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है, एप्सिलॉन डेल्टा का एफ ऑफ एक्स माइनस में एल इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस में ए लेस देन डेल्टा। ये हमारा फॉर्मूला है, यानी कि हमें आंसर पता करना है, पहले ये चीज़ पता करनी है। तो x के अंदर हम क्या करेंगे, a हमारा क्या है, a हमारा ये होता है, यानी कि जब x को टेंड करता है a, कोई भी यहाँ पर चीज़ होगी जो टेंड करेगी वो हमारा a है। यहाँ पर क्या है, हमारा a 2 है, इस जगह पर हम 2 लिख देंगे, बाकी सारा सेम, यानी कि फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, x माइनस में 2। समझ गए। फिर उसके बाद क्या करना है, गिवन लिखना है। गिवन लिख लेते हैं, फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स, क्या दे रखा है 3x प्लस में 4 दे रखा है, और लिमिट क्या दे रखी है 10। लिमिट को हम l लिख सकते हैं, लिख दिया, और a क्या है हमारे पास 2 है, लिख दिया। उसके बाद क्या लिखना है, गिवन के बाद ये लाइन लिखनी है। लाइन क्या है, लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 2 बी एनी गिवन नंबर। ये हमारे पास डेफिनेशन लाइन थी, ये लिखनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स माइनस में एल को लेंगे, यहाँ पर लिखते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस में एल। इस चीज़ को लेके चलेंगे और इसे ये लेके आएंगे, तो इसे हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स 3x प्लस में 4 माइनस में एल क्या है हमारे पास 10 है। इतना क्लियर। उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर कांस्टेंट है, तो 10 में से 4 गया, 6 आया, बाकी सारा से 3x, सिर्फ इसको करा है हमने सॉल्व। ठीक है, इसको सॉल्व करके आया माइनस का 6। अब देखो इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 3 आ रहा है कॉमन, x माइनस में 2 कॉमन लेके ये आया हमारे पास। इस चीज़ को सॉल्व करा और ये आ गया। ठीक है, क्या कुछ ऐसी चीज़ मिल रही है जो हमें चाहिए थी आंसर में, बिल्कुल मिल रही है, x माइनस में 2, x माइनस में 2, यही तो चाहिए था हमारे पास, यही तो हमें आंसर में चाहिए। बस एक्स्ट्रा चीज़ के यहाँ पर 3 है, इस 3 को गायब करना है हमने। तो हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x माइनस में l हम लेके चले थे, वो ये चीज़ एप्सिलॉन से छोटी थी, तो उसको इसी चीज़ को तो सॉल्व करके ये आया ना, तो इसको ये चीज़ भी एप्सिलॉन से छोटी होगी, लिख दिया हमने ये वैसे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, हमें चाहिए x माइनस में 2 मोड में। ठीक है, ये वैल्यू चाहिए हमें, सिर्फ ये नहीं चाहिए, तो इसको मैं यहाँ पर ले आऊँ, इधर से मैं
इसको 3 को यहाँ लिखाया, लिख दिया मैंने। अब इसको मैंने क्या करना है, टेकिंग हमारा फोर्थ स्टेप देखो, मैंने क्या लिखा था, लेट कर लेंगे एप्सिलॉन को डेल्टा, एप्सिलॉन वाई में 3 को हम डेल्टा मान लेंगे। बाकी ऊपर वाली चीज़ें सारी सेम चलेंगी। एफ ऑफ एक्स माइनस में एल लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस में 2, इसकी जगह पर हमने क्या लिखना है, सिर्फ डेल्टा, क्योंकि इस चीज़ को हमने माना है डेल्टा, बाकी सभी चीज़ें हमने वैसे ही लिखी है। हो गया सोल्व, कुछ भी नहीं था ना इसमें। एक बार और समझा देता हूँ, जो गिवन चीज़ें है वो लिखनी है, फिर ये लाइन लिखनी है। एफ ऑफ एक्स माइनस में एल को लेके चलना है, एफ ऑफ एक्स की जगह पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखी, एल की जगह पर एल की वैल्यू रखी, इनको सॉल्व करा। सॉल्व करने के बाद हमारे पास हमने देखा कि हमें जो आंसर चाहिए था वो आ चुका है, बस यहाँ पर 3 है, तो 3 को हमने ख़त्म करने के लिए एप्सिलॉन के नीचे ले चले गए, बाय में ले गए, और उस चीज़ को हमने डेल्टा मान लिया। डेल्टा पुट मान के फिर हमने सारा का सारा वो क्वेश्चन में पुट कर दिया। यानी कि हम क्या, मैंने आपको क्या बताया था, हम एफ ऑफ एक्स माइनस में एल को लेके चलेंगे और एक्स माइनस में ए को प्रूव कर देंगे, वो हमने प्रूव कर दिया। ये था हमारा आंसर, वही 4 स्टेप से आपको ये मैंने क्वेश्चन करके दिखाया है। ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। स्टूडेंट ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, इसको देख रहे हैं हम। शो बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन का यूज़ करके, कौन सा, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन, ठीक है। इस डेफिनेशन का यूज़ करके हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन हमें दे रखा है एक्स का स्क्वायर माइनस में एल बाय में एक्स माइनस में 3, ये जो चीज़ें गिवन है उसको देख लेते हैं और आंसर क्या आएगा पहले उसको देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट स्टेप को हम फॉलो करते हैं, पहले हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा आंसर फाइंड करना है, एक्स माइनस में ए के प्लेस पर यहाँ पर जो चीज़ होती है वो इसको इस चीज़ के साथ हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ से ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो एक्स माइनस में 3 ये, यानी कि हमें फाइनल में ये लेके आना है आंसर। समझ गए इस चीज़ को। इसके बाद आंसर पता चल गया, सेकंड गिवन चीज़ों को लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, फंक्शन है। फंक्शन देखो इन्होंने बता नहीं रखा है, ये फंक्शन पर बताया नहीं, तो लेट कर लेंगे एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस में एल एक्स माइनस में 3। और क्या गिवन है, लिमिट है, लिमिट को एल से डिनोट करते हैं, लिख दिया। और x क्या कर रहा है, टेंड कर रहा है 3 को, तो यहाँ पर a की वैल्यू 3 आ जाएगी, ठीक है। गिवन लिख लिया हमने। फिर उसके बाद लेट कर लेंगे एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर, ये चीज़ लिख ली। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस में एल को लेके चलेंगे और एक्स माइनस में ए को प्रूव कर देंगे। तो लिख लेते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस में एल, क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एक्स का स्क्वायर माइनस में 9 एक्स माइनस में 3, ये चीज़ है। और माइनस में क्या है एल, एल क्या है 6, लिख दिया। अब यहाँ से देखो, क्या हमें एलसीएम लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। एलसीएम लेंगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले से का यूज़ करके इस चीज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 9 है, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 3 9, वही चीज़ आ जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस जगह पर 9 की जगह पर मैं 3 का स्क्वायर लिख रहा हूँ, ठीक है। बाकी सारा सेम है। अब यहाँ देखो, a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर बन रहा है। a का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है। बस हमने फॉर्मूले को यूज़ करना है, a प्लस बी और a माइनस बी। बाकी बाय में क्या था, x माइनस में 3 लिख दिया और 6 एज इट इज़, बाकी सारा सेम। अब यहाँ देखो, x माइनस में 3 यहाँ है, यहाँ पर है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, मोड में x प्लस में 3 माइनस में 6, ये चीज़ हमें हमारे पास बची है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे।
3 में से 6 गए, माइनस का बड़ा है 6 तो माइनस का 3 आएगा और यहाँ पर x आएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, क्या हमें यही नहीं चाहिए था? माइनस में 3, x माइनस में 3 आ गया, यही चीज़ चाहिए थी हमें, लास्ट में आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, हम लेके क्या चले थे और f ऑफ x माइनस में l, और आ क्या गया हमारा x लास्ट में, x माइनस में 3 जो हमें चाहिए था आंसर। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे f ऑफ x माइनस में l लेकर चले थे जो कि छोटा था एप्सिलॉन से। इफ़ इसको सॉल्व करके हमारे पास क्या है, x माइनस में 3, तो ये भी इससे ही छोटा होगा। f ऑफ x माइनस में l, f ऑफ x माइनस में l लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, फोर स्टेप देखो, लेट कर लेंगे एप्सिलॉन को डेल्टा। इस चीज़ को हम क्या करेंगे, लेट एप्सिलॉन को डेल्टा कर लिया। तो अब बाकी सारा सेम, x माइनस में 3 सेम, बस यहाँ पर डेल्टा आ जाएगा एप्सिलॉन के प्लेस पर। तो मैंने आपके लिए थर्ड एग्जांपल राइट डाउन कर दिया। इसमें क्या बता रखा है कि यूजिंग डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन का यूज़, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन का हमने यूज़ करना है और प्रूव कर देना है इस चीज़ को। अब जिसको पता है जनरल फॉर्म के बारे में, वो कंपेयर करके f ऑफ x पता कर लेगा, l पता कर लेगा। जनरल फॉर्म हमारे क्या थी, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू में l। अब इस चीज़ को इसके साथ कंपेयर करोगे तो मिल जाएगा ना जो हमें चाहिए। सबसे पहले हमें इसको वर्किंग रूल को अप्लाई करते हैं। चलो सब छोड़ो, वर्किंग रूल को अप्लाई करेंगे। फर्स्ट में क्या बता रखा है, हमें फॉर्मूले की हेल्प से आंसर फाइंड आउट कर लेना है पहले ही। आंसर क्या है हमारा, वो मतलब फॉर्मूला क्या है हमारा, f ऑफ x माइनस में l लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस में a लेस देन डेल्टा, ये हमारा फॉर्मूला है। यहाँ पर a देखो क्या है, इसको इसके साथ कंपेयर करोगे तो a क्या है, 1 है, यानी कि x यहाँ पर a के प्लेस पर अगर हम 1 रखें तो हमारा आंसर लास्ट में ये आना चाहिए। हमें ये कुछ ना कुछ भी करके लास्ट में ये लेके आना है, ये हमारा आंसर होना चाहिए। अब हम सेकंड करते हैं कि कंपेयर कर लेते हैं, गिवन निकल जाएगा, f ऑफ x पता चल जाएगा कंपेयर करके। ये जनरल फॉर्म से अगर हम इसे कंपेयर करें तो हमें f ऑफ x पता चल जाएगा, x का क्यूब माइनस में 1, x का स्क्वायर माइनस में 1, f ऑफ x पता चल गया। फिर l क्या है हमारे पास, 3/2, और a क्या है हमारे पास, कंपेयर करा तो 1। इस चीज़ का पता चल गया। अब इसको हम मिटा देते हैं, इसका काम ख़त्म। अब हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में देखो कि हमने इसे लेके चलना और ये लेके आना है। ठीक है, तो इसको हम राइट डाउन कर लेते हैं। उससे पहले गिवन के बाद हमें ये चीज़ लिखनी है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर। ठीक है, यहाँ पर गिवन लिख देते हैं, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, और फिर हम क्या लेके चलेंगे, f ऑफ x माइनस में l, तो यहाँ लिख लेते हैं f ऑफ x माइनस में l। अब इस यहाँ पर f ऑफ x क्या है, x का क्यूब माइनस में 1, x का स्क्वायर माइनस में 1, माइनस में l है, l हमारा क्या है 3/2। ये चीज़ राइट डाउन कर ली। अब एक बात सोचो, अगर हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। उसको कम करने के लिए, शॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर्मूले की हेल्प लेते हैं। अगर हम यहाँ पर 1 का क्यूब लिख दे तो कोई फ़र्क नहीं, एक ही आएगा, कर दिया क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला पता होगा आपको, a का स्क्वायर, a का क्यूब सॉरी माइनस b का क्यूब होता है a माइनस में b, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस ab। ये हमारी आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को हम ऊपर लगा देंगे। a क्या है हमारे पास, x है, और b क्या है हमारे पास 1 है।
एक्स माइनस में 1 हो गया, ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और एक्स को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स ही आएगा। नीचे वाली चीज़ सेम टू सेम, यहाँ पर भी सेम टू सेम 3/2। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ देखो नीचे भी अगर हम एक फॉर्मूला लगाएं तो आसानी से हमारा और भी सॉल्व हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर स्कोर कर दें, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर यहाँ पर इस चीज़ को करने से यहाँ पर भी एक फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, और वो होता है हमारा a प्लस बी a माइनस बी, यही होता है। तो नीचे हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी यानी कि x प्लस 1 और x माइनस 1। इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, इन दो आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने इस फॉर्म में लिख के आ गए। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कर दिया। कैंसिल आउट करके हमारे पास क्या बचा आगे, x का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में x, ये चीज़, और बाय में बचा x प्लस में 1 और माइनस 3/2। हो जाने के बाद अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो ये स्टेप यहाँ कर देते हैं। एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा, 2x प्लस में 1, मोड में चल रही चीज़ें सारी, तो मोड में। अब ये देखो x प्लस 1 इसके नीचे है, तो ये नहीं है इसके नीचे, तो इसकी ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस में मल्टीप्लाई करके ही लिख देते हैं डायरेक्ट, 2x स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में 2x, बीच में माइनस का निशान है। फिर क्या है, देखो इसके नीचे 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये चीज़ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3x प्लस में 1। ठीक है, इतना हो जाने के बाद अब यहाँ पर इसकी अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगी 3x, और यहाँ पर आ जाएगा 3, कर दिया। अब यहाँ देखो कांस्टेंट क्या है, 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 3 है। सॉरी, अगर माइनस से मल्टीप्लाई करें तो अंदर भी माइनस से साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का, तो क्या आएगा, ये देखो 2 और 3, तो माइनस का 1 आएगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको आगे, 2x का स्क्वायर प्लस में माइनस में 1, क्योंकि कांस्टेंट को सॉल्व करा तो माइनस में, फिर 2x को यहाँ पर 3x से माइनस करा तो माइनस का x आ जाएगा। तो कांस्टेंट वैल्यू को आखिरी में लिख देते हैं एक बार, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, और नीचे वाली टर्म को माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आएगी मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये चीज़, ये हमारे पास आ गई क्वाड्रेटिक फॉर्म। क्या आ गई हमारे पास, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म। अब जब हम इस क्वाड्रेटिक को यूज़ करेंगे तो हमारे पास 2 वैल्यू आएंगे, यानी कि रूट निकालते हैं ना हम, 10th क्लास में आपने करा है ये चीज़, तो हमारे पास वो रूट आएंगे, जो उसे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, x माइनस में 1 आएगा और एक आएगा 2x प्लस में 1। ठीक है, और नीचे आएगा 2x प्लस में 2, ये चीज़ सेम ही चलेगी। इतना समझ गए। अब हमने क्या करना है, मैंने आपको क्या कहा था, हमें आंसर लेके आना है। क्या एफ ऑफ एक्स का यूज़ करेंगे और हमारे पास क्या आना चाहिए, x माइनस में a। यहाँ पर जब हमने लिखा था तो हमारा आंसर क्या आया था, x माइनस में 1 चाहिए हमें। देखो x माइनस में 1 है, बिल्कुल है, तो इस चीज़ को हमने क्या करना है, ख़त्म करना है और इसे लेके आना है। तो आपको पता है कि जब a b का मोड हो तो a का मोड और b का मोड लिख सकते हैं हम इस चीज़ को। इस डेफिनेशन से हम क्या करेंगे, x माइनस में 1 का मोड, 2x प्लस में 1 और 2x प्लस में 2, इसका मोड अलग अलग कर दिया। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ से हमें क्या ख़त्म करना है, इस चीज़ को ख़त्म करना है। तो हम अगर इस x के प्लेस पर अगर 1 डालेंगे तो ये हमेशा हमें वैल्यू देगा 1 से छोटी। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेस देन 1, x माइनस में 1, इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ हमेशा 1 से छोटी आएगी, तो इसको
हमने इस फॉर्म में लिख लिया, ठीक है। ये चीज़ बच गई, हमें यही चाहिए थी आंसर में। देखो यहाँ पर आंसर में जाओ, यही चीज़ चाहिए थी ना, x माइनस में 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर लिखेंगे f ऑफ x माइनस में l लेस देन एप्सिलॉन इफ़ x माइनस में 1, यही आया ना हमारा, देखो नीचे x माइनस में 1 यही आ रहा है, x माइनस में 1, तो ये भी क्या होगा एप्सिलॉन, क्योंकि हमने इसी चीज़ को सोल्व करके तो ये लेके आए ना। तो अगर ये इससे छोटा है तो ये भी इससे छोटा ही होगा, ठीक है। ये चीज़ लिख ली हमने। फिर हमारा फोर्थ स्टेप देखो, लेट कर लेंगे एप्सिलॉन को डेल्टा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं वेयर जो एप्सिलॉन है वो डेल्टा के बराबर है। समझ गए इस चीज़ को। तो हम आगे क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस में एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर एक्स माइनस में 1 इज़ लेस देन डेल्टा। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। फोर्थ एग्जांपल मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दिया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इन्होंने ऐसे कह रखा है कि यूज़ करना है डेफिनेशन, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन से ही हमें उसका ही यूज़ करके हमें इस चीज़ को इसके प्रूव करना है। हम इन फोर्थ स्टेप का ही यूज़ करके आगे हम ये वाला क्वेश्चन सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखो पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में आंसर फाइंड आउट करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये रफ वर्क में करना है आपने, एफ ऑफ एक्स माइनस में एल व्हेन एवर एक्स माइनस में ए लेस देन डेल्टा। इधर से हम क्या चीज़ पता करते हैं कि हमारा आंसर क्या आएगा, ठीक है। कहाँ से, यहाँ से कि इस एक्स टेंडिंग टू ए है यहाँ पर, तो हमारा आंसर ए की जगह पर हम ए ही लिख देंगे। तो लास्ट में हमें ये लेके आना है। अगर यहाँ पर 1 होता तो हम यहाँ पर 1 लिखते, अगर यहाँ पर 2 होता, अगर यहाँ पर 2 होता तो यहाँ पर हम 2 लिखते, पर यहाँ पर अभी क्या है 1a है, तो हम यहाँ पर a लिखेंगे। यानी कि फाइनल में हमें a लेके आना है, x माइनस में हमारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को देख लिया। अब हमारे पास क्या है, जनरल फॉर्म है, उसके साथ हम इस चीज़ को ऊपर वाली स्टेटमेंट को कंपेयर करेंगे और यहाँ से एफ ऑफ एक्स और एल की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। जब हम इसको इस चीज़ को इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स आएगा कोस एक्स, एल क्या आएगा कोस ए। फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, आंसर फाइंड आउट कर दिया। सेकंड हमने गिवन लिख दिया कंपेयर करके जनरल इक्वेशन के साथ। बस ये लाइन लिखनी है, एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 बी एनी गिवन नंबर, ये लिख के फिर हमें क्या लेके चलना है, एफ ऑफ एक्स माइनस में एल को लेके चलेंगे और एक्स माइनस में ए लास्ट में लेकर आ जाएंगे अकॉर्डिंग टू आवर वर्किंग रूल। तो एफ ऑफ एक्स माइनस में एल को लेकर चलते हैं। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास कोस एक्स और एल क्या है कोस ए, तो इनकी जगह पर हम लिख सकते हैं कोस एक्स माइनस में कोस ए। अगर आपको अब ये चीज़ देख के कुछ याद आ रहा है, फॉर्मूला याद आ रहा है कोई, बिल्कुल यहाँ पर फॉर्मूला ही लगेगा, कोस ए या कह लो कोस सी माइनस कोस डी का फॉर्मूला होता है -2 साइन सी डी बाय में 2 साइन सी डी माइनस में 2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले का ही यूज़ करके इसके प्लेस पर हम यहाँ पर ये चीज़ रखेंगे। तो इस स्टेप को हम यहाँ कर देते हैं, -2 साइन सी क्या है हमारे पास x है और d क्या है हमारे पास a है, ठीक है। यहाँ पर प्लस आएगा और क्या है साइन x माइनस में a बाय में 2, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब आपको पता है कि a b का मोड हो तो हम a का मोड और b का मोड अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ से हम इन दोनों का मोड अलग कर लेंगे। तो मैं ये चीज़ इस चीज़ को यहाँ पर लिख सकता हूँ, मोड से 2 अगर माइनस का बाहर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, साइन x प्लस में a बाय में 2, फिर साइन x माइनस में a बाय में 2, मोड में है दोनों चीज़ें। इतना हो गया। हमारे को आंसर में चाहिए x माइनस में a, हमें यही चाहिए। तो इस चीज़ को हमने क्या करना है 1 के इक्वल कर देंगे प्रूफ में, यानी कि 1 से छोटा प्रूफ कर देंगे यहाँ पर, ठीक है।
ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और यहाँ से हम एक फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा। मोड में होता है तो वहाँ पर मोड में थीटा रह जाता है। ये हमारा एक टर्म होती है, इसे हम याद कर रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को ख़त्म करना है। अगर हम यहाँ पर x के प्लेस पर कोई भी वैल्यू रखेंगे वो हमेशा ग्रेटर दैन 1 से हमेशा छोटी ही आएगी। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर अगले स्टेप को यहाँ लिख सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ ऐसी होगी, तो यहाँ पर x माइनस ए बाई में 2 ये चीज़ बचेगी हमारे पास, ठीक है। ये चीज़ बचेगी, पर ये 2 तो यहाँ पर ऐसे इट इज़ ही रहेगा। ये चीज़ तो सिर्फ इस चीज़ के लिए एप्लीकेबल है ना, तो यहाँ पर 2 इसलिए आ गया यहाँ पर। अब हमने क्या करना है, इस 2 को कैंसिल आउट करना, बाहर जाएगा तो कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, ख़त्म ये चीज़ भी। अब यहाँ पर क्या बचेगा, वही फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी बताया था कि साइन थीटा हो और वो मोड में हो तो वो थीटा रह जाता है। ये चीज़ अभी मैंने आपको बताई थी। तो इस इधर हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हम साइन, ये x माइनस में जो है वो थीटा है एक तौर से, तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, x माइनस में ए, सिर्फ मोड में थीटा रह जाएगा। और हमें क्या चाहिए था आंसर में, यही चाहिए था, x माइनस में आ गया हमारे पास। होगा इतना सॉल्व। इतना सॉर्ट आउट होने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम क्या लेके चले थे, f ऑफ x माइनस में l लेके चले थे लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस में a लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। वेयर जहाँ पर जो एप्सिलॉन है वो डेल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, f ऑफ x माइनस में l एप्सिलॉन व्हेन एवर x माइनस में a लेस देन डेल्टा। ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर सॉल्व, ठीक है। ये क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा, बस हमने यहाँ पर वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग चलना है। ये 4 स्टेप करो और आपका क्वेश्चन जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से था ये क्वेश्चन।